Hello बच्चों, let's see the question and the question says that a line drawn perpendicular to line y is equal to 5x. Okay, perpendicular line है. Okay, the coordinate axes of A and B of triangle OAB is square unit where O is origin. Then equation of this. Okay, so you have to tell the perpendicular equation of the line. ठीक है. So key concept for this question is if two lines are perpendicular then product of their slopes is -1. किसके इक्वल होता है उसके? -1 के इक्वल होता है. So basically you have here given coordinate axis. Okay, and a line drawn perpendicular to line y plus 5x meeting the coordinate axis at AB. Okay, coordinate axis के कहाँ पे meet करती है? A और B पे meet करती है. So that is A and that is B. And this is AB. And you have given area of triangle O. This is origin O. Area of triangle AOB given है आपके पास कितना? Square unit. ओके और यहाँ पे से क्या गिवन है? लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ लाइन y इज इक्वल टू 5x. ओके, तो लेट ये इसके क्या है? y इज 5x. तो ये कहाँ से पास होगी? y इज इक्वल टू 5x यहाँ से ओरिजिन से होगी. ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 5x. सो यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AB. इक्वेशन ऑफ AB इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. नाउ हियर y इज इक्वल टू 5x. सो यहाँ पे से स्लोप कितना होगा? सो स्लोप ऑफ लेट्स से दिस लाइन नेम इज c. सो स्लोप ऑफ OC कितना हो जाएगा? दैट इज हियर इक्वेशन OC गिवन है आपके पास. देन स्लोप ऑफ ए OC विल बी कितना हो जाएगा आपके पास? We know that and slope of AB will be B upon A according to equation. So we have here AB is perpendicular to OC. Okay, given है आपके पास दोनों क्या है? Perpendicular. So slope of OC multiply by slope of AB is equal to -1. So from here we can say that 5 into B upon A is equal to -1. So implies that we can say that 5B is equal to A upon 5. That is our first result. Now here area of triangle OAB is equal to कितना दे रखा है? 10. So area कितना होगा? Half of OA into half of OB. That is equal to 10. एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या दे रखा है आपके पास? इंटरसेप्ट दे रखा है a इंटू दैट इज इक्वल टू 10. सो हाफ यहाँ से a इंटू b कितना आ जाएगा आपके पास? 10. एरिया क्या आ जाएगा? 10. और a की वैल्यू b के फॉर्म में कितने निकाली हमने अभी? दैट इज b इज इक्वल टू -a अपॉन 5. सो वी कैन से मल्टीप्लाई बाय माइनस और ये 1 अपॉन 2 भी आएगा, 1 अपॉन 2 भी आएगा. ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? 10. सो माइनस कितना हो जाएगा? माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 100. ओके, और एरिया हमेशा क्या होता है? मॉड में होता है, मॉड में. ओके, मॉड में होता है एरिया. सो मॉड में होगा एरिया, तो माइनस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो फ्रॉम हेयर प्लस 10. a की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 10 आ गई. नाउ फ्रॉम हेयर पुट द वैल्यू ऑफ इफ a इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू 10. तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी? हमारे पास b की वैल्यू थी माइनस a अपॉन 5, माइनस
a upon 5 10 upon 5, ठीक है। सो दैट विल बी कैंसिल कैंसिल, b की वैल्यू आ गई -2 आएगा 10/5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास। सो नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी इज कितना होगा, x अपॉन 10 plus y upon -2 is equal to 1. So from here we can write x upon 10 minus y upon 2 is equal to 1. So that is x minus 5y is equal to 10. तो हम a और b की कोई भी वैल्यू रखे तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, this one, x minus 5y is equal to C will be correct option. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.